अपर सर्किट और लोअर सर्किट क्या होता है, कैसे ये काम करता है, और अगर आपके किसी भी स्टॉक पर अपर सर्किट लगा हो या लोअर सर्किट लगा हो तो कैसे आप उसे बेच सकते हो या खरीद सकते हो, ये मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो पहले हम अपर सर्किट और लोअर सर्किट का मतलब समझेंगे और फिर हम देखेंगे कि खरीदना या बेचना कैसे है किसी भी सर्किट के स्टॉक को। अपर सर्किट का मतलब क्या होता है दोस्तों, अब जब भी कोई भी हम शेयर खरीदते हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें बायर्स भी होते हैं, उसमें सेलर्स भी होते हैं। तो अगर किसी स्टॉक में सिर्फ और सिर्फ बायर्स ही रह जाते हैं, सेलर्स बिल्कुल गायब हो जाते हैं और हर कोई उस शेयर को अगर खरीदना चाहता है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें सिर्फ और सिर्फ बायर्स रहेंगे और ऐसी सिचुएशन में जो स्टॉक का प्राइस होता है वो बहुत ही ऊपर चला जाता है। अब अगर ये अल्टीमेटली बढ़ता ही चला गया तो क्या होगा, तो क्या पता एक स्टॉक की एक ही दिन में प्राइस डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए। तो इसीलिए सेबी ने क्या किया है, सेबी ने सर्किट्स लगा कर रखे। सर्किट का मतलब क्या है, सर्किट का मतलब एक लिमिटेशन है। अब ये दोनों तरफ होती है, ये ऊपर के साइड भी होती है, ये नीचे की साइड भी होती है। अगर स्टॉक्स में सिर्फ और सिर्फ बायर्स रह गए और सेलर्स नहीं हैं तो उस केस में आपका जो स्टॉक है वो अपर सर्किट पर लग जाता है, अपर सर्किट पर लग जाता है। अब ये जो अपर सर्किट की रेंज होती है ये या तो 5% हो सकती है, ये 10% हो सकती है या 20% हो सकती है। तो अगर किसी स्टॉक का अपर सर्किट का लिमिट 5% है तो उस केस में क्या होगा, स्टॉक मैक्स टू मैक्स एक दिन में 5% ऊपर जाएगा। उसके बाद सेबी जो है उस पर्टिकुलर स्टॉक की जो ट्रेडिंग है वो बंद कर देगी उस पर्टिकुलर टाइम के लिए। जिसका 10 है वो 10% पर जाकर रुकेगा। कैसे देखना है, तो मैं ये ज़ीरोधा का अपना पोर्टल यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप दूसरा कोई भी ब्रोकर यूज़ करते हो तो उसमें भी आपको दिख जाएगा। तो जो भी स्टॉक है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अगर आपको सर्च करना है तो सर्च कर लीजिए। आप थोड़ा नीचे आओगे ना तो आपको हर एक ब्रोकर ये डेटा देता है कि उसका अपर सर्किट कहाँ पर है और उसका लोअर सर्किट कहाँ पर है। तो जब ये पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट अगर आज के दिन में इस शेयर का आ जाता तो इस शेयर की जो प्राइस है, तो इस शेयर की जो ट्रेडिंग है वो आज के दिन के लिए बंद कर दी जाती। अब ये हो गया अपर सर्किट। अब इसी के जैसा होता है लोअर सर्किट। अगर किसी शेयर में सिर्फ और सिर्फ सेलर्स है, कोई भी बायर बचा ही नहीं है, तो आपका जो शेयर है वो मैक्सिमम 5% तक ही गिरे, लोगों का एक ही दिन में पूरा कैपिटल ख़त्म ना हो जाए, लॉस ना हो जाए लोगों को बहुत ज़्यादा, इसीलिए लोअर सर्किट का यूज़ किया जाता है। तो इसमें भी सेम बैंड होते हैं 5%, 10% और 20% का। अगर सिर्फ और सिर्फ सेलर्स अवेलेबल है तो मैक्सिमम ये 5% गिरेगा या 10% गिरेगा, जो भी उसकी लिमिट होगी, और उसके बाद ट्रेडिंग बंद हो जाती है उस पर्टिकुलर स्टॉक में। ट्रेडिंग फिर से रिज्यूम होती है क्या सर्किट स्टॉक्स पे? बिल्कुल होती है। अगर सफिशिएंट बायर्स या सेलर अगर आ जाते हैं तो उसके बाद आपकी जो ट्रेडिंग है वो वापस शुरू कर दी जाती है। अब मेनली इसको बनाया गया था कि आपका जो स्टॉक है वो मैनिपुलेट ना हो पाए, ऊपर की तरफ उसकी प्राइस मैनिपुलेट ना हो पाए और नीचे की तरफ भी उसकी प्राइस जो है वो मैनिपुलेट ना हो पाए एक ही दिन में। नहीं तो आपने सुना होगा कि ऑपरेटर स्टॉक्स पंप और डंप करते हैं, तो इसी के चलते वो एक दिन में 25-30% प्राइस बढ़ा देंगे, 40% बढ़ा देंगे और अगले दिन 20-30% फिर गिरा देंगे। तो वो ना कर सके इसलिए इन्होंने सर्किट्स का जो यूज़ है वो कर रखा है। अब बात आती है कि ये जो सर्किट के स्टॉक्स होते हैं इनमें हम बाइंग सेलिंग कैसे करें। तो एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इधर एक CK रिटेल नाम का स्टॉक है तो उसमें अगर ये स्टॉक जो है आप देख सकते हो अपर सर्किट पर बंद हुआ है 4.98% पे, तो 5% मतलब 4.98% ही होता है, उस पर ये ट्रेडिंग इसकी बंद हो जाती है। अब मान लेते हैं कि मुझे ये स्टॉक खरीदना है और ये कंटिन्यूसली अपर सर्किट मारते हुए जा रहा है। अगर हम इसका चार्ट देखें भी तो आपको इधर देखने के लिए मिलेगा ये स्टॉक कुछ इस दिन लिस्ट हुआ और उसके बाद कंटिन्यूसली अपर सर्किट मारते ही जा रहा है। तो ऐसे स्टॉक को आप खरीद ही नहीं सकते हो, ना बेच सकते हो। तो अगर आपको खरीदना है और लक आजमाना भी है कि शायद आपको ये स्टॉक मिल जाए, लकीली गारंटी तो बिल्कुल नहीं है पर मिल जाए, तो आप क्या कर सकते हो, मार्केट बंद होने के बाद मतलब आफ्टर मार्केट आवर्स में एक AMO ऑर्डर लगा सकते हो। AMO ऑर्डर कैसे लगाते हैं? AMO ऑर्डर बहुत ही सिंपल है ज़ीरोधा में लगाना। आपको नॉर्मली जैसे आप बाय ऑर्डर लगाते हो, बाय पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जितनी भी क्वांटिटी आपको खरीदनी है आप खरीद सकते हो। इसमें मिनिमम क्वांटिटी जो है वो 800 क्वांटिटी है। आप 2 लाख के नीचे इसके शेयर बाय नहीं कर सकते। तो अलग अलग, ऐसे ज़रूरी नहीं है हर एक शेयर में ऐसा नहीं होता है, अलग अलग स्टॉक्स में अलग अलग होता है। किसी किसी शेयर में आप छोटे क्वांटिटीज़ में भी खरीद सकते हो। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आपको जितना भी क्वांटिटी खरीदना है उतना आपको लगा देनी है और जो भी यहाँ पर जो भी आपकी अपर सर्किट की प्राइस है वो आपको क्या करना है, इधर इसके ऊपर क्लिक करके लिमिट सेट करना है और अपनी प्राइस इधर ये जो है वो सेम टू सेम इधर लगा देनी है और आपको स्वाइप टू बाय कर देना है ताकि आपका जो ऑर्डर है वो कल मार्केट ओपन होते ही मार्केट में चला जाए। तो इन केस कोई भी अगर सेलर होगा तो आपको
आपका ये जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और सेम टू सेम चीज़ है, कोई भी लोअर सर्किट का अगर स्टॉक है, मार्केट में लोअर सर्किट लग जाता है, आपको उसे ख़रीदना है, आप बेचना है, तो आप यही कर सकते हो। आपको जाना है जहाँ पर भी उसका लोअर सर्किट है उसी पर आपको जाकर अपनी लिमिट ऑर्डर लगा देनी है। लिमिट ऑर्डर लगा देनी है और प्लेस कर देनी है। अगर आपकी किस्मत अच्छी हो तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, नहीं हुआ तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऐसी चीज़ है जब तक मार्केट की ट्रेडिंग रिज्यूम नहीं होती है आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये जो ट्रिक है वो सिंपल आप यूज़ कर सकते हो अगर आपका कोई भी स्टॉक सर्किट में फंस जाता है और उसमें से आपको अगर बाहर निकलना है। तो होप दोस्तों आपको अपर सर्किट और लोअर सर्किट का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा और क्या हम कर सकते हैं सर्किट स्टॉक्स पर खरीदारी और बेचने के लिए। वीडियो अगर अच्छा लगा और इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलता हूं आपसे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। धन्यवाद।